कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का किला तो जीत लिया, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती अपना सीएम चुनने की। मैदान में दो प्रबल दावेदार हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। दोनों ही नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। सिद्धारमैया और शिव कुमार की इस रस्साकशी के बीच दो तरह के फॉर्मूले खबरों में तैर रहे हैं। इनमें एक फॉर्मूला है मुख्यमंत्री की कुर्सी को आधा आधा बांटने का। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस को ये बड़ा डर भी सता रहा है कि कर्नाटक में उसका हाल कहीं मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान जैसा न हो जाए। इन राज्यों में कांग्रेस के साथ क्या हुआ था, ये भी बताएंगे। इससे पहले ये जान लें कि नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से रविवार शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। ये बैठक बेंगलुरु के शांग्री-ला होटल में शाम 6 बजे होगी। इस बैठक में अगले सीएम के नाम पर चर्चा होगी। अगले सीएम को लेकर नव निर्वाचित विधायकों की राय भी ली जाएगी। इसका जो भी नतीजा होगा, उस पर कांग्रेस हाईकमान के साथ चर्चा की जाएगी। उसके बाद वहीं से सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इस बैठक से पहले ही सिद्धारमैया और शिव कुमार आमने सामने आ चुके हैं। रविवार सुबह पहले सिद्धारमैया के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। इसके कुछ ही देर बाद डीके शिव कुमार के घर भी पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई। 15 मई यानी सोमवार को शिव कुमार का जन्मदिन है। शिव कुमार के घर पर वोकालिगा समुदाय के हरिहरपुरा मठ के संत भी पहुंचे। शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से ही हैं। कर्नाटक में वोकालिगा समुदाय लिंगायतों के बाद सबसे बड़ा है। कांग्रेस की प्रचंड जीत में समुदाय की अहम भूमिका है। शिव कुमार इशारों में सीएम पद के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। शनिवार को कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया है। उन्होंने गांधी परिवार से अपनी नजदीकियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे मिलने के लिए जेल में आई थी। Coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail, so I rather choose to be in jail than having an office. बहरहाल सिद्धारमैया और शिव कुमार के तेवरों को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह आशंका सताने लगी है कि कहीं इनकी रस्साकशी पार्टी के लिए किरकिरी का सबब न बन जाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में मतभेद और मनभेद पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं। ऐसे ही मनमुटावों की वजह से पार्टी को कई राज्यों में करारा झटका लग चुका है। इनमें मध्य प्रदेश और पंजाब और राजस्थान के नाम गिनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच इतनी तगड़ी भिड़ंत हुई थी कि 2020 में पार्टी को सत्ता से बाहर होना ही पड़ा था। सिंधिया पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई में पार्टी पंजाब जैसा अहम राज्य गंवा चुकी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पायलट 11 मई से जन संघर्ष यात्रा पर निकले हुए हैं। ये यात्रा अपनी पार्टी की गहलोत सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इन सब उदाहरणों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिंता सता रही है कि कहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कलह भी कहीं किरकिरी का सबब न बन जाए। इन सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी सीएम पद को लेकर कई फॉर्मूलों पर विचार कर रही है। खबरें बताती हैं कि एक फॉर्मूला ये भी है कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी दोनों नेताओं में आधी आधी बांट दी जाए। मतलब 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसके बाद अगले 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी है कि चूंकि सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें सीएम की कुर्सी दे दी जाए। शिव कुमार को संतुष्ट करने के लिए डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए। सीएम की कुर्सी तक शिव कुमार के रास्ते में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे भी आड़े आ सकते हैं। शिव कुमार ने हालिया चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 19 मुकदमे लंबित हैं। इनमें 13 मामले पिछले 3 सालों में दर्ज हुए हैं। सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई है। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर विदाई दे। कर्नाटक में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रामलिंग रेड्डी ने सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच इस खींचतान को नया ट्विस्ट दे दिया है। उनके बयान से लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा न हो जाए। रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हर पार्टी में नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं।
सीएम पद के लिए सिर्फ सिद्धारमैया और शिव कुमार ही इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि परमेश्वर और एमबी पाटिल भी रेस में हैं। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री एक ही बनेगा और उसका फैसला हाईकमान करेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and Shiv Kumar, even Parameshwar is also interested. MB Patil is also interested. That it is not a wrong thing. Everybody have ambitions, but finally only one will be the chief minister. No? That high command will do. बहरहाल कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और सिद्धारमैया और शिव कुमार की हसरतों के बीच कांग्रेस पार्टी किस तरह तालमेल बनाएगी, ये देखने की बात होगी और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।